मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत पर भरोसा रखते हुए नांदेड़ मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। महमूद गार्डन वागी रोड पर मुनक़दा पुरवक़ार तकरीब में नए नौजवान क़ायदीन को मुख्तलिफ ओहदों पर नामज़द करते हुए उनका मकतूब हवाले किया। इस तकरीब की सदारत रियासती मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सेक्रेटरी फेरोज लाला ने की। जिला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चौड़, ज़िला यूथ सदर मोहसिन खान, हैदर पटेल, मोहम्मद सोहेल व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर फेरोज लाला ने नौ मुंतखबा ओहदेदारान मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद नईम शहर मोतमद, शाहरुख शाह सदर जोन नंबर 3, पठान इस्माइल अनवर सोनखेड़ सर्कल के सदर, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद अजीम साउथ सेक्रेटरी सिटी, सिकंदर पटेल नॉर्थ नायब सदर, मोहम्मद सोहेल जनरल सेक्रेटरी यूथ, सरवर खान शहर सेक्रेटरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 2022 में मजलिस को नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और असम्बली इंतखाबात में कामयाबी दिलाने के लिए अभी से ही अवामी काम शुरू करने को कहा। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर ज़िला सदर अली जनाब साबिर चौड़ साहब की क़यादत में नांदेड़ शहर के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ज़ोन के सदर बनाए गए और नांदेड़ नॉर्थ और साउथ ये दोनों शहरों के अंदर कुछ लोगों को, पुराने और नए नौजवानों को, लोगों को यहाँ पर उनको भी जिम्मेदारियाँ दी गई, उनको ओहदों से नवाजा गया, उनको तौसीफ़नामे दी। हमारा मकसद जिस तरह से कुछ दिन पहले मसाइल आपकी आवाज़ हमारी ये तहरीक जो हमने मुहिम चलाई थी उसको देखते हुए शहर नांदेड़ के अंदर हर वार्ड से जो लोगों ने हमारे पे एतमाद जताया है, यकीन जताया है, वहाँ पे हमने जो हमारे नौजवान हमारे ज़िम्मेदारों ने जो नुमाइंदगी की है उसको देखते कहीं और भी मजलिस के ज़िम्मेदारों ने शहर में मजलिस में शमूलियत ली थी, वो भी लोगों को भी जिम्मेदारियाँ दी है। और आज जो है ये जो हमारा जो जिन लोगों को अहदे देने का जो प्रोग्राम है ये आज पहला शहर नांदेड़ के खड़गपुरा इलाके में हुआ है। 2017 का इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड यहाँ पर है कि जिस प्रभाग से जिस वार्ड में इनके लड़के ने इलेक्शन लड़ा था वहाँ पर 315 वोट इनको मिले, डिपॉजिट इनका जब्त हुआ। रही बात गुलिस्ता हाल ही के दिनों में नांदेड़ ज़िले के अंदर किन्नौर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिटिंग रनिंग कॉरपोरेटर काजी शफीउद्दीन साहब ने हाल ही में मजलिस के अंदर शमूलियत लिए प्रवेश किए हैं और साथ ही हिमायत नगर के अंदर भी बहुत से कांग्रेस के नगर सेवक भी हमारे पास आए और भी लोग आने वाले। शहर नांदेड़ के अंदर राष्ट्रवादी का एक भी कॉरपोरेटर नहीं है महापालिका क्षेत्र में, और जो साबिक़ा जो कॉरपोरेटर इंशाल्लाह अनक़रीब वो मजलिस में गए, मजलिस ख़त्म होने वाली बात नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट हुआ जिस तरह से बता रहे हैं कि हाल ही में गुलिस्ता दिनों के अंदर आप तमाम लोग जानते हैं कि एनसीपी के महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ के एक मिनिस्टर आए थे, मजलिस का एक वफद उनको एक आईना दिखाया है। वो आईना दिखाने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ स्टेटमेंट किया है ये उनके कुल गुरु है, उनको नाराज़गी ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये जो सो उटपटांग बातें और स्टेटमेंट कर रहे हैं। और 2018 के अंदर इसी तरीके से आप लोगों के चैनल के ज़रिए से मुदखेड़ के अंदर महाराष्ट्र के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और नांदेड़ के एक बड़े नेता ने कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमने ख़त्म किया है। तो आप तमाम लोग देख रहे हैं कि 2019 के अंदर अवाम ने उनको ख़त्म किया है। मजलिस ख़त्म होने वाली जमात नहीं है और मजलिस का आज 63-64वां साल से आज मजलिस जो है 63-64 साल पहले कायम हुई वाली है और ये मजलिस 20-21 साल पुरानी सियासी जमात नहीं है। और अब्बू आसम आज़मी साहब को तो हमने भी दावत दिया है कि आप आइए, क्योंकि आज आप तमाम लोग जानते हैं समाजवादी के जो कदावर नेता है, जो भारत की एक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं माइनॉरिटी, आज़म खान साहब, आज उनकी क्या हालत थी आप तमाम लोग जान रहे। आज ही एक उनके जो यूनिवर्सिटी है उसको डिमोलिश करने का आज जौहर यूनिवर्सिटी का
और सही तो उन्होंने अबू आसम आजमी साहब ने आजम खान साहब की पैरवी करना चाहिए, हमारी फिक्र छोड़ देना चाहिए। पता है राष्ट्रवादी के लिए 2012 के अंदर 9 उम्मीदवार थे उनके, और मजलिस के 13 उम्मीदवार थे। मजलिस के 13 थे, राष्ट्रवादी के 9 थे। तो आने वाले दिनों में मजलिस उम्मीदवारों ने 19 जगह से 18 से 19 जगह सेकंड पोजीशन और एमआईएम के जो उम्मीदवार थे सेकंड पोजीशन पे रहे, और राष्ट्रवादी के जो उम्मीदवार थे वो ज़मानत भी जब्त हो गई। जिसमें एक ही ने जिसका नाम लिया आपने, उनके बच्चे की भी ज़मानत जब्त हुई थी। वहाँ पे मजलिस का कोई उम्मीदवार भी नहीं खड़े वाला था। जिसके मतलब इसका ये मतलब लगता है कि उनको इस तरीके की बात करना जो ज़रूरी हुआ कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक जो मंत्री है उनका हमने जो घेराव कर रहे थे उसका रिएक्शन का एक्शन दिए उन्होंने। आने वाले दिनों में मजलिस ने जितने भी कार्यक्रम करते हैं और मजलिस में जितने नगर सेवकों की शमूलियत ले रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के, वो मजलिस के अंदर हो रहे हैं। हमने एक दिए तो क्या हुआ, 4 उनके ले लिए वापस। देखो मजलिस का सफाया है तो इंशाल्लाह बात क़यामत तक नहीं होगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो हम रहो या मत रहो, कोई रहो या मत रहो, पार्टी चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और रही बात राष्ट्रवादी, जो राष्ट्रवादी पार्टी के जो लीडर्स बोल रहे हैं कि मजलिस का खात्मा करने वाले हैं, समय पहले तो मजलिस का तो खात्मा इन्हों कर नहीं सकते। और रही बात राष्ट्रवादी की, पूरे नांदेड़ शहर को मालूम है राष्ट्रवादी किसके रिमोट में चलने वाली पार्टी है। 2017 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टाइम पे कुछ गरीब लोगों ने वहाँ से उम्मीदवारी ली थी। उम्मीदवारी लेने के बाद, खड़े रहने के बाद, उनके घर के 2-3 लाख रुपए लगने के बाद, जब इलेक्शन के 2-4 दिन रहते बचे वाले, उस टाइम पे राष्ट्रवादी के बड़े नेताओं ने ऑफिस बंद करके भाग गए थे। तो राष्ट्रवादी जो पार्टी है रिमोट पे चलने वाली पार्टी है। और जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे उन सबको भी आप जानते हैं, कोरोना काल में इनका पता नहीं था, कहीं किसी को कहीं घर में लोगों के पानी घुसा तो कहीं पर इनकी एंट्री नहीं थी। ठंडे रूम में बैठकर एसी चालू करके स्टेटमेंट देना अलग बात है, और ग्राउंड पे लोगों का काम करना वो अलग बात है। आज का प्रोग्राम है कि कई नौजवान लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में शामिल हुए, उनको पोस्ट दिया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और जो हमेशा इस बात को बार बार कह रहे, जबकि राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का टारगेट बीजेपी होना चाहिए। अवाम को ये समझ रहा, अगर एमआईएम पार्टी को ना टारगेट कर रहे तो एमआईएम पार्टी की कितनी ताकत है, ये पूरी कौम को और समाज को समझ नहीं आ रहा है कि एमआईएम पार्टी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है। कमज़ोर के बारे में नहीं बोलता, शत्रु उन्हीं के होते हैं जिनकी शक्ति होती है। 2019 में नागपुर में कानून पास हुआ, शायद हमारे नगर सेवकों को ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि कानून तो उनको जानते ही नहीं, उन्होंने कानून क्या है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। नागपुर में कानूनन अधिवेशन में पास हुआ 2019 में 19 तारीख को या 22 तारीख को, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। कानून पास हुआ कि सिंगल वार्ड कर देना चाहिए। अगर आज इन लोगों को, नगर सेवकों को ये चॉकलेट दिया जा रहा है कि डबल है, ट्रिपल है, चौबल है, इसलिए क्योंकि इधर उधर इन्हों मुँह नहीं मारना, पार्टी में रहना, कांग्रेस से कहीं भागना करना नहीं, राष्ट्रवादी से कहीं भागना करना नहीं, सेना से कहीं भागना करना नहीं, मजलिस के पास जाना नहीं, इसलिए उनको ये समझाया जा रहा। ये बेवकूफ़ों को शायद नहीं मालूम कि एक बार अगर कानून पास हो जाता है तो अलग अलग कानून कहीं पर भी नहीं चलता, एक ही कानून रहता। नहीं, विकास का मुद्दा तो देखो पॉलिटिकल गेन समझो कि कुछ भी समझो, मगर विकास तो करना चाहिए। हम अगर नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा? विरोधी विरोध करेंगे ना भाई। पानी अगर घुस रहा लोगों के, गरीबों के घरों में, कहीं रोड नहीं बन रही। अभी हाल ही में हमने देखे कि भाई कुछ रोडों के काम नहीं हो रहे, और जहाँ पर काम नहीं हो रहे तब नगर पालिका बोल रही है कि लेआउट का काम निकाले उन्हें, कि लेआउट नहीं है उनके मंजूर। भाई ऑलरेडी ओल्ड हो गया वाला है, सबको मालूम है कि लेआउट का मैटर क्यों निकला। आज नांदेड़ शहर में कोरोना काल के बाद अगर कोई कारोबार जिंदा है, चल रहा है, तो ये प्लॉटिंग का कारोबार है। आज वो प्लॉटिंग के कारोबार पे भी डायरेक्ट नज़र रख रहे हैं और उसको भी बंद कर दिया जा रहा है। और आज एफआर कितने लोगों पे फटे? अगर 4 एफआर, 5 एफआर, 6 एफआर फटे तो उसके अंदर 5 से 4 मुसलमान हैं। अब आपको खुद समझना चाहिए मुसलमान समाज को कि आज तुम्हारे कारोबार की भी लात मार रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक पद नियुक्ति का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कई नौजवानों को पद दिया गया है। उसमें मुझे दक्षिण से सेक्रेटरी दिया गया। मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जनाब फ़िरोज़ ख़ान लाल साहब का, कलीम रमज़ानी साहब का, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब का, साबिर चौथ साहब का, मोसिर ख़ान साहब का, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुझे आज शहर सेक्रेटरी के ओहदे से नामज़द किया गया और मैं वैसे कोई ओहदे का मोहताज नहीं हूँ क्योंकि मैं सीनियर मेंबर हूँ मजलिस का। तकरीबन कई सालों से मैं मजलिस के साथ हूँ और मैं अपने रहबरान आला रहबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। नहीं, मजलिस से बाहर कहाँ गए, मजलिस में ही थे। कुछ ऐसी नहीं, ग्रुपबाजी तो चलते रहती हर पार्टी में है तो मजलिस में ना। बहुत पीछे रह गए लोग, बस से बोले आगे निकल गए। अब चलते रहता है, उसमें क्या है, सियासत है। आज लालाजीच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आमचं पार्टीमध्ये आम्हाला पदभार देण्यात आला आणि याच्यामध्ये मला उत्तर विधानसभा अध्यक्ष दिले आणि लालाजीच्या नेतृत्वाखाली सगळे आमची टीम विशाल भाऊ कामटेकर, सचिन गोविंदे, किरण भाऊ आमचे आणि ज्ञानेश्वर भाऊ, आमचे सगळे टीम मिळून आम्ही सगळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडू आणि विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यांचा लढा आम्ही उभा करू आणि विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न असेल तर आम्ही सोडण्याचा प्रयत्न करतो। एमआयएम पक्षाची ओळख एका जातीवादी पार्टी म्हणून होत आहे, तुम्ही कशासाठी आले होते? एमआयएम पक्ष म्हणजे जातीवादी नाही, हा पक्ष सगळ्यासाठी सारखा आहे आणि याच्यामध्ये फिरोज लाला साहेब यांचे चांगले कामं हे बघूनच आम्ही एमआयएम पक्षात म्हणजे आलेले आहोत। लालाजीचं शेतकऱ्याकडं जास्त लक्ष असते हर बारला। आता मागं ओला दुष्काळ झाला तेव्हा पण लालाजींनी मोठा लढा उभा केला आणि कर्जमाफी आणि बँकेमध्ये लालाजी जातच राहतात आणि आम्ही कामटेकरचे काही आमचे दादा वगैरे विशाल भाऊ आणि सचिन भाऊ हे आमच्यासोबत येतच राहतात आणि त्याच्यामुळं लालाजी लोकांसाठी खंबीरपणे उभा राहतात, त्याच्यामुळं त्यांच्यासोबत आम्ही आहोत। ओवीसी बंधूंना ओळखतात का? हां, असरुद्दीन ओवैसी यांची ओळख महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक झाली तेव्हा लक्षात आलं। त्यांचं भाषण वगैरे ऐकून थोडा कसा उत्साह पण येतो आणि जातीयवाद तसं काही नाही, पण छान नेतृत्व आहे आणि आणि संविधान रक्षक पण आहे आपले आणि बॅरिस्टर असल्यामुळं थोडा संविधानाचं नॉलेज पण त्यांना बरंच आहेत। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।